आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। कोई ऐसा जगह बची है जिस जिले में सांड से जानवर से टकराने से किसी की जान न गई हो। मुख्यमंत्री जी के अपने एक अधिकारी की जान गई, सोचो, जानवर की वजह से। गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा। गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए, जो लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे। ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। तो पाप हम पे पड़ने जा रहा है, हम पे तो नहीं पड़ेगा पाप पड़ेगा उन पर जिनकी वजह से, जिस सरकार की वजह से लोगों की जान गई है जानवरों के टकराने से, उन पर पक्का पाप। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के आखिरी दिन विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर 24 घंटे चली चर्चा के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का एक एक करके जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को घेरते हुए कहा कि आपकी पार्टी ने गाय का दूध तो पिया, लेकिन गाय के दूध के प्रति कभी कृतज्ञता ज्ञापन कर सके ऐसा कुछ काम नहीं किया। ऐसे में आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा, इसीलिए 27 में आने का सपना भी मत देखिए। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि 2027 में आने का सपना इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकात्मक का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास में भी ध्यान देती है। वहीं सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर गौ माता श्राप देती हैं तो सांड भी तो श्राप देगा। सपा मुखिया ने कहा कि जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोग किसको श्राप देंगे। कोई ऐसी जगह बची है जिस जिले में सांड से या जानवर से किसी की जान न गई हो। हम पर नहीं पड़ेगा पाप पड़ेगा तो उन पर। कि आप लोग जब गौ माता के साथ भी धोखा दे सकते हैं तो किसको नहीं धोखा देंगे आप। और यही तो करते थे, जो गौ माता को धोखा दे देगा। गाय का दूध तो पीते थे, गाय को सड़कों पे छोड़ देते थे, कसाईयों के हवाले करा देते थे। यही होता था ना, बोचड़ खाने के हवाले करा देते थे। और ये डबल इंजन की भाजपा की एनडीए की सरकार है। 7,727 निराश्रित गौ आश्रय स्थल में आज 16,35,000 गोवंश रखा गया है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के माध्यम से 2,46,426 गोवंश पशुपालकों को दिया गया है और प्रत्येक गोवंश का 1,500 रुपये हर महीने ये सरकार उन पशुपालकों को उपलब्ध करवा रही है, 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। और नंदनी कृषक समृद्धि योजना में डेयरी और दुग्ध उत्पादन हेतु 50% का योगदान भी दे रही है। आपने गाय का दूध पिया, लेकिन गाय के दूध को कहीं भी आपने उसके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सकेंगे। आपको तो गौ माता का ही श्राप ले डूबेगा। हाँ, आज चिंता मत करिए। वे पांडे जी, मैं शिक्षा में भी आ रहा हूं, चिंता मत करिए, मैं वो भी बात बता रहा हूं। नहीं, ये श्राप तो आपको लग पाएगा, और इसलिए 27 में आने का सपना मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि ये सरकार अपने आध्यात्मिक विरासत और प्रतीकों का भी सम्मान करती है और अत्याधुनिक विकास पे भी ध्यान देती है। ये सपना आपका सपना ही रहेगा। अगर गौ माता श्राप देती है, अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा भाई। केवल गौ माता थोड़ी श्राप देगी, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। और मुख्यमंत्री जी को ये भरोसा दिलाना चाहिए कि जो लोगों की जान गई है उनके परिवार के लोग श्राप किसको देंगे, उनके श्राप किसको मिलेगा उनको। सर भाई, कोई ऐसा जगह बची है जिस जिले में सांड से जानवर से टकराने से किसी की जान न गई हो।
अभी अर्जुनगंज होकर के आप आए होंगे, सड़क चौड़ी हो रही, पुल बन रहा है, मरी माता का मंदिर भी अच्छा बन जाएगा। वहां पर कितनी जान गई थी? जान गई थी ना। मुख्यमंत्री जी के अपने एक अधिकारी की जान गई, सोचो, जानवर की वजह से। और मुख्यमंत्री जी को या जो पाप हम पे पड़ने जा रहा है, हम पे तो नहीं पड़ेगा पाप पड़ेगा उन पर जिनकी वजह से, जिस सरकार की वजह से लोगों की जान गई है जानवरों के टकराने से, उन पर पक्का पाप पड़ेगा।